एक समय की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास बहुत ही घना जंगल था, जिसमें राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे अपने बस में कर सकता है और जिसे चाहे उसे मार सकता है। गांव वालों को यह बात जब पता चल गई कि राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने बस में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है, गांव वालों में बहुत गुस्सा भर गया। एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्याओं में लीन था। वो भूतों को प्रकट कर रहा था। इधर उधर भूत दौड़ रहे थे और तभी गांव के लोग उसे मिलकर एक कुर्सी से बांध देते हैं। राजू तांत्रिक को बांधने के बाद मुखिया जी ने कुर्सी में आग लगा दिया। वह तांत्रिक वहां उस कुर्सी पर तड़प तड़प कर मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि उन्हें अब इस तंत्र विद्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। तांत्रिक मर गया, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। इसी तरह से 4-5 साल बहुत अच्छे से बीत गए। गांव के लोगों के बीच भी सुख और शांति का माहौल था। सबकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। तभी गांव के 4 लड़के जो शहर पढ़ने गए थे वापस अपने गांव आते हैं। फिर एक दिन शाम को वो चारों प्लान बनाते हैं क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। फिर वो रात में जंगल की ओर घूमने निकल जाते हैं। चारों लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके में पहुंच जाते हैं जहां वो तांत्रिक पहले तंत्र विद्या का साधना किया करता था। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गीदड़ वहां भैंस के मांस को खा रहे हैं। उसमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकरा जाता है और वह देखता है कि इस कुर्सी में कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और तभी उस लड़के में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, अब होगा मेरा बदला पूरा, अब मेरा बदला होगा पूरा, अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के 3 लड़के इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर भाग जाते हैं। वे इतने डर गए थे कि वहां रुक नहीं पाए। वो लड़के गांव जाके सरपंच को सारी बात बता देते हैं। सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों की पिटाई कर देता है और बोलता है, तुम्हें किसने बोला है उस जंगल में जाने को और उस कुर्सी पर जाकर बैठने को? ऐसी गलती तुमने कैसे कर दी? बिना मेरे से पूछे उस जंगल में कैसे गए? तभी सारे लड़के माफी मांगने लगते हैं और उनके दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। सरपंच बताता है कि अगर वह लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाए। इतनी ही देर में वह लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहली बार कुर्सी में आग लगाई। वो आग लगाने वाला व्यक्ति वही सरपंच था। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि कुछ समय के लिए सरपंच साहब तांत्रिक के सामने आ जाएं। सरपंच साहब इन सब की भलाई को देखते हुए उसकी बात को मान जाते हैं और तांत्रिक के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा सरपंच को देखती है वह कुर्सी से उठ खड़ी हो जाती है। गुस्से में लाल बोलती है, अब होगा मेरा बदला पूरा, आज मैं पूरे गांव को मिटा दूंगा, सबसे पहले इस तांत्रिक को मिटाऊंगा। वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी वो तीनों लड़के चालाकी से पीछे जाकर उस कुर्सी पे मिट्टी का तेल डाल देते हैं
और उसमें आग लगा देते हैं। आग लगते ही वह लड़का गिर जाता है। वो तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा पा लेता है। कुर्सी जलकर खत्म हो जाती है। इस तरीके से गांव वाले तो बच जाते हैं, लेकिन तांत्रिक का बदला पूरा नहीं हो पाता। अब तांत्रिक फिर उसी जंगल में चला जाता है किसी दूसरे के इंतजार में। बरसों बीतते रहते हैं। दोस्तों अगली कहानी देखेंगे अगले वीडियो में।